नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 92वें सूत्र की ओर। 92वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यदि ज्ञान महत्वपूर्ण है तो मस्तिष्क केंद्र होगा। यदि बच्चों जैसी निर्दोषिता महत्वपूर्ण है तो हृदय केंद्र होगा। बच्चे हृदय में जीते हैं, हम मस्तिष्क में जीते हैं। बच्चे अनुभव करते हैं, हम विचार करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं, तब भी हम विचार ही करते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं। सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अनुभव गौण हो जाता है। विचार विज्ञान का ढंग है और अनुभव धर्म का। हमें फिर से अनुभव करना शुरू करना होगा और दोनों ही आयाम बिल्कुल अलग हैं। जब हम विचार करते हैं तो हम अलग बने रहते हैं और जब हम अनुभव करते हैं तो हम पिघलने लगते हैं। आइए एक गुलाब के फूल के बारे में सोचते हैं। जब हम सोच रहे हैं तो हम अलग हैं, दोनों के बीच एक दूरी है। सोचने के लिए दूरी ज़रूरी है, विचारों को गति करने के लिए दूरी चाहिए। फूल को अनुभव करना है, जब हम फूल को अनुभव करेंगे तब अलगाव समाप्त हो जाता है, दूरी विदा हो जाती है, क्योंकि भाव के लिए दूरी बाधा है। जितने ही हम किसी चीज़ के निकट आते हैं उतना ही अधिक उसे अनुभव कर सकते हैं। एक क्षण आता है जब निकटता भी एक तरह की दूरी लगती है और तब हम पिघलते हैं। तब हम अपनी और फूल की सीमाओं को अनुभव नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हम कहाँ समाप्त होते हैं और कहाँ फूल शुरू होता है। तब सीमाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। फूल एक तरह से हम में प्रवेश कर जाता है और हम एक तरह से फूल में प्रवेश कर जाते हैं। भाव है सीमाओं का खो जाना, विचार है सीमाओं का बनना। यही कारण है कि विचार सदा परिभाषाएं मांगता है, क्योंकि परिभाषाओं के बिना हम सीमाएं नहीं खड़ी कर सकते। विचार कहता है पहले परिभाषा कर लो और भाव कहता है परिभाषा मत करो। यदि हम परिभाषा करते हैं तो भाव समाप्त कर जाते हैं। बच्चा अनुभव करता है, हम विचार करते हैं। बच्चा अस्तित्व के निकट आता है, वह पिघलता है और अस्तित्व को स्वयं में पिघलने देता है। हम अकेले अपने मस्तिष्क में बंद हैं। हम ऐसे हैं जैसे कोई द्वीप हो। यह सूत्र कहता है हृदय के केंद्र पर लौट आओ, चीज़ों को अनुभव करना शुरू करो। यदि हम अनुभव करना शुरू करेंगे तो अद्भुत अनुभव होगा। जो भी कुछ हम करें, अपना थोड़ा समय और थोड़ी ऊर्जा भाव को भी दें। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन वह सोच विचार का हिस्सा है। आप मुझे यहाँ अनुभव भी कर सकते हैं, वह सोच विचार का हिस्सा नहीं होगा। यदि आप मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके तो परिभाषाएं खो जाती हैं। तब वास्तव में यदि आप भाव की सम्यक स्थिति में पहुंच जाएं तो आपको पता भी नहीं रहता कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। तब वक्ता श्रोता बन जाता है और श्रोता वक्ता बन जाता है। तब वास्तव में वे दो नहीं रहते, बल्कि एक ही घटना के दो ध्रुव हैं, अलग अलग। वास्तविक चीज़ तो दोनों के मध्य में है, जो कि जीवन है, प्रवाह है। जब भी हम अनुभव करते हैं तो हमारे अहंकार के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय और विषयी अपनी परिभाषाएं खो देते हैं। एक प्रवाह, एक तरंग बचती है, एक ओर वक्ता और दूसरी ओर श्रोता, लेकिन मध्य में जीवन की धारा है। मस्तिष्क हमें व्याख्या देता है और इस व्याख्या के कारण बहुत भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क साफ साफ परिभाषा करता है, सीमाएं बांधता है, नक्शे बनाता है। तर्क से सब सुस्पष्ट हो जाता है। किसी प्रकार की अनिश्चितता, किसी रहस्य की कोई संभावना नहीं रह जाती। हर अनिश्चितता अस्वीकृत हो जाती है। केवल जो स्पष्ट है वही वास्तविक है। तर्क हमें एक स्पष्टता देता है और इस स्पष्टता के कारण भ्रम पैदा होता है। वास्तविकता का स्पष्टता से लेना देना नहीं है। सत्य सदा बेबूझ है। धारणाएं सुस्पष्ट होती हैं, सत्य रहस्यमय होता है। धारणाएं संगत होती हैं, सत्य असंगत होता है। शब्द स्पष्ट होते हैं, तर्क स्पष्ट होता है, परंतु जीवन अनिश्चित रहता है। हृदय हमें एक तरल अनिश्चितता देता है। हृदय सत्य के अधिक निकट पहुंचता है, परंतु तर्क की सुस्पष्टता नहीं होती। और क्योंकि हमने सुस्पष्टता को लक्ष्य बना लिया है, इसलिए हम सत्य से चूकते चले जाते हैं। सत्य में दोबारा प्रवेश करने के लिए हमें आंखें चाहिए, हमें तरल होना चाहिए, हमें धारणा शून्य, अतर्क्य, विस्मयकारी और जीवंत सत्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सुस्पष्टता तो मृत है, उसमें बदलाहट नहीं है। जीवन एक बहाव है, उसमें कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अगले क्षण कुछ भी वैसा नहीं रहता।
तो जीवन के प्रति हम कैसे सुस्पष्ट हो सकते हैं? यदि हम सुस्पष्टता का अधिक ही आग्रह करेंगे तो जीवन से हमारा संबंध टूट जाएगा, और यही हुआ है। सूत्र कहता है, चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। अपने हृदय के केंद्र पर लौट आओ। लेकिन वापस कैसे लौटें? मन का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया, सोच विचार, और चित्त का अर्थ है पृष्ठभूमि जिस पर विचार तैरते हैं। ऐसे ही जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। बादल हैं विचार और आकाश है वह पृष्ठभूमि जिस पर वे तैरते हैं। उस आकाश, उस चेतना को चित्त कहा गया है। हमारा मन विचार शून्य हो सकता है, तब वह चित्त है, तब वह शुद्ध मन है। जब विचार होते हैं तो मन अशुद्ध हो जाता है। विचार शून्य मन अस्तित्व की सूक्ष्मतम घटना है। इससे अधिक सूक्ष्म संभावना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चेतना अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म घटना है। तो जब मन में कोई विचार नहीं होते तब हमारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन हृदय की ओर गति कर सकता है, अशुद्ध मन नहीं कर सकता। अशुद्धता में अर्थ अशुद्ध विचारों का होना नहीं है। अशुद्धता का अर्थ है सारे विचार मात्र ही अशुद्धि है। जब कोई भी विचार नहीं होता मन में, तब मन शुद्ध होता है। यदि हम परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं तो भी यह अशुद्धता है, क्योंकि बादल तो तैर ही रहे हैं। बादल बहुत शुभ्र हैं, लेकिन फिर भी हैं, और आकाश निर्मल नहीं है। आकाश निरभ्र नहीं है। बादल काला हो सकता है, मन में कोई कामुक विचार गुजर जाए, या बादल सफ़ेद हो सकता है, मन में कोई सुंदर प्रार्थना गुजर जाए। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन शुद्ध नहीं है। मन अशुद्ध है, बादलों से घिरा है। और मन यदि बादलों से घिरा है तो हम हृदय की ओर नहीं बढ़ सकते। यह समझ लेने जैसा है, क्योंकि विचारों के रहते हम मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। विचार जड़ें हैं, और जब तक हम उन जड़ों को ही न काट डालें तब तक हम हृदय पर नहीं लौट सकते। बच्चा उस क्षण तक हृदय में रहता है जिस क्षण तक विचार उसके मन में पैदा होना शुरू नहीं होते। फिर वे विचार जड़ें जमाते हैं। फिर शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता से विचार जमते हैं। फिर धीरे धीरे चेतना हृदय से मस्तिष्क की ओर मुड़ने लगती है। चेतना मस्तिष्क में केवल तभी रह सकती है जब विचार हों। यही आधार है। जब विचार नहीं होते तो चेतना तत्क्षण हृदय में अपनी वास्तविक निर्दोषता के साथ वापस पहुंच जाती है। इसलिए ध्यान में निर्विचार अवस्था पर, विचार शून्य सजगता पर, चुनाव रहित बोध पर इतना जोर दिया जाता है, या बुद्ध के सम्यक चित्त पर इतना जोर दिया जाता है, जिसका अर्थ है विचार शून्य चित्त का होना, केवल होशपूर्ण होना। तब क्या होता है? एक अद्भुत घटना घटती है, क्योंकि जड़ें कट जाती हैं। चेतना तत्क्षण हृदय पर, अपने मूल स्रोत पर लौट आती है, और हम फिर बच्चे जैसे बन जाते हैं। विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई भी विचार नहीं जिसे अभिव्यक्त न किया जा सके। यदि उसे अभिव्यक्त न किया जा सके तो हम उसे सोच भी नहीं सकते हैं। यदि हम उसे सोच सकते हैं तो उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। ऐसा एक भी विचार नहीं जिसे हम अनिर्वचनीय कह सकते हैं। जिस क्षण हमने उसे सोचा वह वचनीय हो गया। हमने उसे अपने से तो कह ही दिया। चेतना शुद्ध चैतन्य है, अव्याख्या है। इसलिए तो संत कहते हैं कि वे जो जानते हैं उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तार्किक संत से हमेशा यही कहता है कि अगर तुम सच में कह सकते हो कि तुम जानते हो तो तुम अभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकते। तार्किक के लिए ज्ञान व्याख्या होना चाहिए, जिसे जाना जा सकता है, उसे दूसरों को जनाया भी जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि हमने जान ही लिया तो फिर क्या समस्या है? हम उसे दूसरों को भी जना सकते हैं। लेकिन संत का ज्ञान विचारों का नहीं होता। उसने ज्ञान को विचार की भांति नहीं जाना है, एक अनुभूति की भांति जाना है। तो वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ। यह कहना बेहतर है कि मैं अनुभव करता हूँ। यह उस घटना की ज़्यादा उचित अभिव्यक्ति है, क्योंकि ज्ञान हृदय के द्वारा होता है। वह अनुभूति की तरह है, जानने की तरह नहीं। सूत्र कहता है, चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में रखो। चित्त अव्याख्या है। यदि कोई विचार चल रहा हो तो वह व्याख्या है। इसलिए मन को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में रखने का अर्थ है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां हम चैतन्य हैं। चैतन्य तो हैं, पर किन्हीं विचारों के प्रति नहीं। हम पूरी तरह सजग तो हैं, पर हमारे मन में कोई विचार नहीं चल रहे हैं। यह बहुत सूक्ष्म और बहुत कठिन बात है। हम आसानी से इसे चूक सकते हैं। हम मन की दो अवस्थाओं को जानते हैं। एक अवस्था तो वह है जब विचार होते हैं। जब विचार होते हैं तो हम हृदय की ओर नहीं जा सकते। फिर दूसरा, हम मन की एक दूसरी अवस्था जानते हैं जब विचार नहीं होते। जब विचार नहीं होते तब हम सो जाते हैं।
हर रात कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए हम विचार से बाहर हो जाते हैं, विचार खो जाते हैं, पर हम हृदय तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हम अचेतन हैं। तो एक बड़े सूक्ष्म संतुलन की ज़रूरत है। विचार ऐसे ही खो जाने चाहिए जैसे वे गहरी नींद में खो जाते हैं, जब कोई सपने नहीं चलते। और हमें उतना सजग होना चाहिए जितना हम जागते हुए होते हैं। मन उतना विचार रहित होना चाहिए जितना गहरी नींद में होता है, लेकिन हमें सोया हुआ नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरह जागृत, होशपूर्ण होना चाहिए। जब जागरण और इस विचार शून्यता का मिलन होता है तो ध्यान घटित होता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि समाधि सुषुप्ति की तरह है, परम आनंद गहनतम नींद की तरह है। बस एक ही भेद है, इसमें हम सोए नहीं हैं, लेकिन गुण वही हैं। विचार शून्य, स्वप्न शून्य, शांत, कोई तरंग नहीं, एकदम शांत और मौन, लेकिन जागरूक। जब हम होश में होते हैं और कोई विचार नहीं होता तो हम अपनी चेतना में अचानक एक रूपांतरण अनुभव करते हैं। केंद्र बदल जाता है, हम वापस फेंक दिए जाते हैं। हम हृदय के केंद्र पर वापस फेंक दिए जाते हैं। और हृदय से जब हम संसार को देखते हैं तो संसार नहीं होता, बस परमात्मा ही होता है। बुद्धि से जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो परमात्मा नहीं होता, बस भौतिक अस्तित्व होता है। पदार्थ या भौतिक अस्तित्व या संसार और परमात्मा दो चीज़ें नहीं हैं। देखने के दो ढंग हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं। वे एक ही अस्तित्व की दो अलग अलग केंद्रों से देखी गई घटनाएं हैं। सूत्र कहता है, चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। पूरी तरह उसमें डूब जाओ, विलीन हो जाओ। हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर एक चैतन्य मात्र रह जाए। पूरा हृदय बस एक चेतना से घिर जाए। किसी बारे में भी सोचना नहीं है, बस सजग रहना है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, बस होना है। चित्त को हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखना है। यदि हम चित्त को हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रख सके तो हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। देखने के सब द्वार स्वच्छ हो जाएंगे और रहस्यों के सब द्वार हमारे सामने खुल जाएंगे। अचानक कोई समस्या न रहेगी, अचानक सब दुख गायब हो जाएंगे, जैसे अंधकार पूरी तरह मिट गया हो। एक बार हम इसे जान लें तो हम वापस बुद्धि पर जा सकते हैं, पर हम अब वही नहीं रहेंगे जो हम पहले थे। अब हम बुद्धि को एक यंत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं, पर हम उसके साथ तादात्म्य नहीं बनाएंगे। उससे काम लेते समय भी जब हम संसार को देखेंगे तो हमें पता होगा कि जो भी देख रहे हैं वह बुद्धि के कारण है। अब हम एक उच्चतर अवस्था, एक गहनतम दृष्टिकोण से परिचित हैं और जिस क्षण हम चाहें हम वापस लौट सकते हैं। एक बार हमें मार्ग का पता लग जाए और ख्याल आ जाए कि कैसे चेतना वापस लौटती है, कैसे हमारी आयु, हमारा अतीत, हमारी स्मृति और हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, तब हम दोबारा एक नवजात शिशु की भांति हो जाते हैं। एक बार हमें इस रहस्य का पता चल जाए तो हम जब चाहें केंद्र की यात्रा कर सकते हैं और पुनः जीवंत, ताजे, प्राणवान हो सकते हैं। यदि हमें फिर बुद्धि में लौटना पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम सामान्य संसार में जा सकते हैं, तब हम उसमें कार्य करेंगे पर उससे तादात्म्य नहीं करेंगे, क्योंकि गहरे में हम जानते हैं कि बुद्धि के द्वारा जो भी जाना जाता है वह आंशिक है, वह पूर्ण सत्य नहीं है। और आंशिक सत्य, पार्शियल ट्रूथ, झूठ से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वह सत्य जैसा प्रतीत होता है, हम उससे धोखा खा सकते हैं। यहाँ कुछ और बातें स्मरण रखना है। जब हम हृदय पर लौटते हैं तो हम अस्तित्व को एक पूर्ण इकाई की तरह देखते हैं। हृदय हमारा एक हिस्सा नहीं है। हृदय का अर्थ है हमारी संपूर्ण समग्रता। मन एक हिस्सा है, पाँव एक हिस्सा है, पेट एक हिस्सा है। पूरे शरीर को अगर हम अलग अलग लें तो वह हिस्सों में बट जाता है, पर हृदय एक हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि अगर हमारा हाथ काट दिया जाए तो भी हम जीवित रहेंगे, हमारा मस्तिष्क भी निकाल दिया जाए तो भी हम जीवित रहेंगे, लेकिन अगर हमारा हृदय गया तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वास्तव में हमारा पूरा शरीर अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारा हृदय धड़कता रहा तो हम जीवित हैं। हृदय का अर्थ है हमारी पूर्णता। तो जब हमारा हृदय बंद होता है तो हम नहीं रहते। दूसरी सभी चीज़ें हिस्से हैं, दूसरी लगाई जा सकती हैं। यदि हृदय धड़क रहा है तो हम सुरक्षित हैं। हृदय का केंद्र हमारे अस्तित्व का अंतरतम केंद्र बिंदु है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व है। और जब हम समग्र हैं तभी केवल हम समग्र को जान सकते हैं। इसे याद रखना है, केवल समान ही समान को जान सकता है। जब हम आंशिक हैं तो समग्र को नहीं जान सकते।
जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है। यदि भीतर हम समग्र हैं तो बाहर की समग्र वास्तविकता हम पर प्रकट होगी। हम उसे जानने में सक्षम होंगे। हमने उसे जानने की पात्रता अर्जित कर ली। जब हम भीतर बटे होते हैं तो बाहर सत्य भी बट जाता है। जो भी हम भीतर हैं वही हमारे लिए बाहर का जगत होगा। हृदय की गहराइयों में पूरा संसार भिन्न है, एक अलग ही जेस्टॉल्ट है। जब हम किसी को मस्तिष्क से देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं, जानने के अपने एक हिस्से से देखते हैं, तो वहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम हृदय से देखते हैं तब वहाँ एक सागर या चेतना है और बाकी सब चीज़ उसकी लहरें हैं। चेतना का एक सागर है जिसमें हम लहरों की तरह हैं, लेकिन लहरें अलग अलग नहीं हैं, वे एक साथ जुड़ी हैं और हम हर क्षण हर चीज़ से मिल रहे हैं, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। जो श्वास कुछ क्षण पहले हम में थी वो निकल चुकी है, अब वह किसी और में प्रवेश कर गई है। कुछ ही क्षण पहले ये हमारा जीवन थी, अब यह किसी और में जा रही है, यह अब उसका जीवन है। हमारा शरीर लगातार कंपन विकृत कर रहा है। जब हम चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखते हैं तब हृदय हमारा संपूर्ण अस्तित्व होता है। तो यह था 92वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।